हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश्वर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला संस्कृति में कल एक टॉपिक पढ़ा था, लोक देवता। लोक देवता में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था कल गोगा जी के बारे में और रामदेव जी के बारे में। आज पार्ट सेकंड में हम क्लियर करेंगे। एक तो पाबू जी पढ़ेंगे पंचपीरों में, उसके बाद में हड़बू जी पढ़ेंगे और मेहाजी मांगलिया पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के बाद में हम तीन जो मारवाड़ के पंचपीर हैं उनके बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि पंचपीरों में हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज राजस्थान के पंचपीरों में हमने कल दो लोक देवता पढ़ लिए थे, गोगा जी रामदेव जी के बारे में। आज पढ़ेंगे तीन जो लोक देवता बचे हैं, हड़बू जी, उसके बाद में पाबू जी और उसके बाद में मेहाजी मांगलिया। तो सबसे पहले तो हम लेंगे पाबू जी। पंचपीरों में लेंगे पाबू जी। पाबू जी के बारे में लेंगे। इनका जन्म वैसे तो फलोदी तहसील में हुआ था। पाबू जी जन्म की बात करें तो 1239 ईस्वी को कोलूमंड के फलोदी तहसील में हुआ था। कोलूमंड पड़ता है जोधपुर में। पाबू जी का जन्म हुआ था वो कोलूमंड में हुआ था और उसके बाद में फलोदी तहसील में। इनके पिता का बात करें, इनके पिताजी का नाम था धांधल जी और इनकी माता का नाम था कमला दे। जो राठौड़ वंश राव सिंह की पुत्री थी, राव सिंह की पुत्री, राव सिंह के वंशज की पुत्री थी, राव सिंह के वंशज की। उसके बाद में पिता हो गए, माता हो गई। अब इनकी पत्नी की बात करें, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी सुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तेजा जी जो पाबू जी का ससुराल अमरकोट पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। उसके बाद में बात करें आगे, अगर पाबू जी की मैं बात करूं तो ये विवाह के 4 फेरे लिए थे। 4 फेरों के बीच में उठ के चले गए थे। इन्हें विवाह में कहते हैं, इनके विवाह पर इन्होंने 4 फेरे लिए थे। उसके बाद में एक जो देवल चारनी थी, इनकी जो गाय थी, वो जिंदराव खींची। वो जिंदराव जो देवल चारनी थी, पाबू जी के विवाह हो रहे थे, विवाह के समय देवल चारनी आई और इन्होंने पाबू जी से सहायता मांगी। उसके बाद में जो गाय इनकी गाय लेके गए थे, वो जिंदराव खींची इनकी देवल चारनी की गाय लेके गए थे। तो पाबू जी ने 4 फेरों के बीच में उठ के देवल चारनी की गायों को जिंदराव खींची से बचाया था। उसके बाद में आगे बात करें, इनकी जो घोड़ी थी, केसर कालमी नाम था उनका, केसर कालमी। मारवाड़ में अगर मैं बात करूं तो जो ऊंट बीमार होते हैं, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी के नाम का जो झाड़ा दिया जाता है, यानी पाबूजी, यानी जो ऊंट पालक रायका रेबारी जाति हैं, वो पाबूजी के भक्त होते हैं। आगे बात करें, जो प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता कहा जाता है इन्हें। प्लेग रक्षक या ऊंटों का देवता कहा जाता है। रायका और रेबारी जाति होती है। रायका और रेबारी जाति ऊंट पालक जाति होती है। रायका और रेबारी जाति ऊंट पालक जाति
होती है। उसके बाद में बात करें आगे, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है पाबू जी की। इनकी एक रचना थी पाबू प्रकाश, जो आसिया मोर्जी द्वारा लिखी गई थी। आसिया इन्हें ऊंटों के देवता कहा जाता है। राइका और रेबारी जाति होती है जो ऊंट पालक जाति होती है। इन्हें पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो पाबू प्रकाश है जो आसिया मोर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में बात करें इनका प्रतीक चिन्ह की बात करूं मैं, इनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही है। अश्वरोही यानी जो भाला लिए, अश्वरोही जो भाला लेकर खड़े होते हैं, अश्वरोही घोड़े पे सवार, वो इनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद में बात करें जो पाबू जी के जो वो थे पाबू रक्षक, पाबू जी के रक्षक थे। इनके दो रक्षक थे पाबू जी के रक्षक, एक तो हड़मल, उसके बाद में दूसरा था चांदा डेमा। इन्होंने 7 भाइयों को शरण दी थी। इन्होंने जो ऊंट पालक रक्षक, सॉरी राइका जो रेबारी जाती है ऊंट पालक होती है, और देवल चारनी, जिंद्राव खींची, प्रतीक चिन्ह, पिता माता, राठौड़ वंश सिंहा के वंशज थे इनकी माता, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। और पाबू प्रकाश जो आसिया मोर्जी ने लिखी थी, और जो रक्षक थे इनके पाबू जी के रक्षक, एक तो हड़मल और चांदा, इन्होंने 7 भाइयों को शरण दी थी। एक तो फर्स्ट तो चांदा, दूसरा डेमा, फिर खापू, चौथा है पेमा, फिर खटमल, खलमल, फिर खंदार, उसके बाद में साता चासल। चांदा, डेमा, खापू, पेमा और खलमल, खंदार और चासल। इन्होंने 7 भाइयों को शरण दी थी। एक तो चांदा, डेमा, खापू, पेमा और खलमल, खंदार, उसके बाद में चासल। चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। ये थी दोस्तों पाबू जी के बारे में। सबसे पहले याद रखना है इनका जन्म 1239 ईस्वी को कोलुमंड के फलोदी तहसील में हुआ था। इनके पिता का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमलादेव। पत्नी का नाम था सुप्यारदे जो अमरकोट के सोडा राजपूत सोडा की पुत्री थी। उसके बाद में बात करें, इन्होंने विवाह लेते समय जो देवल चारनी की गायों को जिंद्राव खींची लेके गए थे, तो इन्होंने चौथे फेरे के बीच में उठकर जिंद्राव खींची से अपनी इनकी गायों की रक्षा की थी। उसके बाद में बात करें जो रक्षक है, पाबू रक्षक है, तो हड़मल, एक चांदा और डेमा, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। और पाबू प्रकाश है वो आसिया मोर्जी द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने 7 भाइयों को शरण दी थी, चांदा, डेमा। उसके बाद में पाबू जी ने 7 भाइयों को शरण दी थी, एक तो चांदा, फिर डेमा, फिर खापू, पेमा, खलमल, खंदार, उसके बाद में 7वां है चासल। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला है जो कोलुमंड में फलोदी तहसील में इनका मेला बढ़ता है। यह थे दोस्तों पाबू जी के बारे में जो पंचपीर राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान रहता है कला संस्कृति में। उसके बाद में दूसरा लेंगे हम हड़बूजी, तो हड़बूजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में लोक देवता पढ़ेंगे हड़बूजी। हड़बूजी की मैं जन्म की बात करूं, इनका जन्म है वो नागौर में बुडेल नामक जगह पे हुआ था। इनके पिता की बात करूं मैं, हड़बूजी के पिता महाराजा
सांकला थे। इनके पिता महाराजा सांकला थे। उसके बाद में बात करें आगे, जो इनके मौसेरे भाई थे, इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी। इनकी मैं बात करूं, प्रमुख स्थान है जो हड़बू जी का, वो बेंगटी गांव फलोदी में है। अगर मैं इनकी बात करूं आगे पूजा के रूप में, पूजा के रूप में जो पूजा के रूप में है, पूजा के रूप में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। जो अपंग गाय थे, अपंग गाय के लिए चारा ले जाते थे। इनकी जो गाड़ी, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, इसी गाड़ी से ये अपंग गायों के लिए चारा ले जाते थे। उसके बाद में बात करें आगे मेहाजी, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया ये थे हड़बू जी। अब बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया दोस्तों, इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में। मांगलिया इनका जन्म है वो पंवार जाति में एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। मेहाजी का एक प्रिय घोड़ा है, प्रिय घोड़ा किरण काबरा, और इनका मंदिर है बापजी जोधपुर में मंदिर, सॉरी बापनी गांव, इनका मंदिर है वो बापनी गांव में है। उसके बाद में इनके मेले की बात करें, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। उसके बाद में बात करें मेहाजी की, जैसलमेर के जो शासक थे, जैसलमेर के राव मालदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म वो जैसलमेर मांगलिया में हुआ था। इनका जन्म है वो पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। इनका प्रिय घोड़ा है, मेहाजी मांगलिया का प्रिय घोड़ा किरण काबरा। ये याद रखना दोस्तों, इनका प्रिय घोड़ा किरण काबरा। इनका मंदिर है वो बापनी गांव जोधपुर में है। उसके बाद में इनका मेला वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। और जैसलमेर के जो शासक थे राव मालदेव भाटी, उनसे युद्ध करते हुए इनकी वीरगति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में ये थे दोस्तों हमारे मारवाड़ के पंचवीर। गोगा जी हमने फट लिया, उसके बाद में रामदेव जी फट लिया, हड़बू जी फट लिया, मेहाजी मांगलिया, और उसके बाद में पाबू जी फट लिया। ये थे दोस्तों राजस्थान के जो पंचपीर थे। राजस्थान में कला संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है लोक देवता का। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट सेकंड है। उसके बाद में जितने भी लोक देवता हैं, जो इनकी जगह याद रखनी है, कौन कौन से लोक देवता हुए, उसके बारे में मैं जल्दी आगे आपको वीडियो प्रूव कराऊंगा। मेरा वीडियो दोस्तों कैसा है, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।